पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठी बांग्लादेशियों के ऊपर सीएम शुभेंदु अधिकारी का ताबड़तोड़ एक्शन। 80 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया। 300 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को किया गया गिरफ्तार। घुसपैठियों के काल बने सीएम शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में सरकार बनने से पहले जिन अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशियों को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी के ऊपर काफी बार हमला बोला और इन्हीं घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एसआईआर भी चुनाव आयोग को कराना पड़ा। अब पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद इन अवैध बांग्लादेशियों पर सीएम शुभेंदु अधिकारी सरकार की धरपकड़ लगातार जारी है, जहां खुद ही आधे बांग्लादेशी अब पश्चिम बंगाल को छोड़कर बांग्लादेश की तरफ यानी कि अपने घर जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो अभी भी अवैध तरीके से बंगाल में रह रहे थे, अब उन्हें भी सीएम शुभेंदु अधिकारी की सरकार अब पकड़ कर बांग्लादेश भेज रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल के बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अब सख्त बड़ी कार्रवाई कर रही है सीएम शुभेंदु अधिकारी की सरकार। पश्चिम बंगाल के विभिन्न होल्डिंग सेंटर्स में 386 अवैध बांग्लादेशी नागरिक फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल के अलग अलग एरियो से गिरफ्तार किया गया है और डिटेंशन सेंटर्स में डाला गया है। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। राज्य के विभिन्न होल्डिंग सेंटरों में 386 बांग्लादेशी नागरिक फिलहाल हिरासत में हैं और इनमें से सबसे ज्यादा संख्या बशीरहाट इलाके की है, जहां से अकेले 335 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें 88 बच्चे भी शामिल हैं। देखिए, इन अवैध बांग्लादेशी जो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के राज में आए और पश्चिम बंगाल में आकर यानी कि बांग्लादेश से आए और पश्चिम बंगाल में आकर वोटर आईडीज बना लिए, यहाँ वोट देने लगे और यहाँ की जनता का हक भी इन अवैध बांग्लादेशियों ने ममता बनर्जी के राज में काफी ज्यादा खाया। पर आज इन लोगों को अलग अलग डिटेंशन में भरा जा रहा है सीएम शुभेंदु अधिकारी के द्वारा, क्योंकि जैसे ही सरकार बनी थी या फिर हम चुनावों की भी बात करें तो उस समय पर भी बीजेपी हो या फिर देश के गृह मंत्री से लेकर अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनता के सामने ये कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इन अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाल कर फेंक देंगे। इसी के साथ साथ देखिए, ये जो तमाम अवैध घुसपैठिए बंगाल से पकड़े जा रहे हैं, इन्हें अब अलग अलग डिटेंशन सेंटरों में रखा जा रहा है राज्य की शुभेंदु अधिकारी सरकार के द्वारा। और वहीं आपके लिए बता दें कि इनकी संख्या और अवैध घुसपैठ के बढ़ते मामलों को लेकर अब सीएम शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है अब वो काफी और ज्यादा सख्त हो गई है इन मामलों पर। जहां एक तरफ अवैध घुसपैठियों के मामले को लेकर सरकार सख्त है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एजेंसियां यानी कि सुरक्षा एजेंसियां भी काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर हैं। इसी के साथ साथ सवाल उठाया जा रहा है कि वापस भेजा जाएगा या कानून प्रक्रिया के तहत इन लोगों को लेकर राज्य की सरकार बनाएगी। ये सभी लोग भारत में अवैध रूप से घुस आए थे और अब इन्हें अलग अलग डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया है और अब सरकार इन्हें बांग्लादेश वापस भेजेगी। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में अवैध घुसपैठ का सिलसिला अभी भी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 386 लोग विभिन्न सेंटरों में रखे गए हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें इन्हें पकड़कर अलग अलग डिटेंशन सेंटर्स में अब शिफ्ट कर रही हैं। अभी तक इन लोगों की पहचान नहीं हो पाई है और आगे की जांच भी एजेंसियों के द्वारा की जा रही है कि आखिरकार ये बांग्लादेश से कैसे पश्चिम बंगाल तक पहुंचे। बांग्लादेश से लगातार हो रही घुसपैठ को लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा मामला तेजी से रिपोर्ट जैसे कर रही है सरकार, इस पर और भी तेजी लानी चाहिए। देखिए, अभी तक बंगाल में जो आंकड़ा बीजेपी
बीजेपी के द्वारा बताया गया था कि लाखों करोड़ों बांग्लादेशी हैं। अब इन पर जो अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी हैं उन पर लगातार एक्शन सीएम शुभेंदु अधिकारी की सरकार ले रही है, जहां इन 80 बांग्लादेशियों को अब सरकार के द्वारा बांग्लादेश भेजा गया है। 300 से ज्यादा लोगों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। डिटेंशन सेंटर्स में इन लोगों को डाला जा रहा है। तो पिछले ही दिनों लक्ष्मी भंडार के तहत, यानी कि लक्ष्मी भंडार में जिन लोगों को पैसे से लेकर अनाज दे रही थी राज्य की यानी कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 साल तक, वहां पर भी एक ऐसा ब्यौरा निकल कर आया है जिसमें 30 लाख से ज्यादा ऐसी महिलाएं थी जो पश्चिम बंगाल की नहीं थी, जो कि बांग्लादेशी महिलाएं थी और उनका नाम ना ही तो वोटर लिस्ट में था और किस तरीके से ना ही तो वो नागरिक पश्चिम बंगाल की थी। पर अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए और घुसपैठियों को खुश रखने के लिए कैसे ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों का अधिकार अवैध बांग्लादेशियों को दे दिया था। अब ये तमाम हकीकत लगातार जनता के सामने आ रही है कि ममता बनर्जी ने किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता के लिए तो नहीं पर अवैध बांग्लादेशियों के लिए काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया। पर अब राज्य में जब सरकार बदल चुकी है तो इन्हीं घुसपैठियों को अब वापस भेजा जा रहा है। जब से सरकार बनी है तब से ही हमने कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी हैं कि घुसपैठिए खुद ही पश्चिम बंगाल को छोड़कर बांग्लादेश, म्यांमार चले गए और जो अभी भी बसे हुए हैं, जिन्हें लग रहा है कि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें बचा लेंगे, तो उस पर भी अब सरकार की कड़ी नजर है और ऐसे लोगों को भी अब ढूंढकर उन्हें पकड़ा जा रहा है और उनके वापस देश उन्हें भेजा जा रहा है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि अभी सीएम शुभेंदु अधिकारी की सरकार के द्वारा जो कार्रवाई अवैध घुसपैठियों के ऊपर हो रही है, इस पर सरकार तो और सरकार की जो मंत्री हैं वो तो सीएम की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि टीएमसी के लोग आज भी इन चीजों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि यही था ममता बनर्जी का असली वोट बैंक, जिसके जरिए ममता बनर्जी कई सालों से लगातार चुनाव जीत रही थी। इस बार हम आपके लिए बता दें, बीजेपी के नेता भास्कर भट्टाचार्य का भी बयान सामने आया है अवैध घुसपैठियों को लेकर। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भास्कर भट्टाचार्य। सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई होने वाला है और जो लोग वहां से आकर के हमारा यहाँ पर बैठ करके सारा काम कर रहा था, घुसपैठियों जो है, जो अवैध है, तो उन लोगों को तो जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। तो इसीलिए डिटेक्ट हो रहा है, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिलीट करके उनको रिपोर्ट भी किया जाएगा। अच्छा दादा, ये जो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर जो निर्वाचन आयोग ने कराया, आपकी पार्टी पहले से ही कर रही थी, तो बैठ ठहराया है, कहा है कि संवैधानिक अधिकार है निर्वाचन आयोग। विरोधियों का आरोप तो किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आगे कहीं पर भी नहीं टिक रहा है, ना हाई कोर्ट पे टिक रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट पे टिक रहा है। ये लोग बार बार वहां पर जाकर के भ्रमित कर रहे हैं पब्लिक। सुप्रीम कोर्ट को जो कहना था वो पहले ही कह दिया था कि ये जो कानूनी कार्रवाई हुआ है, जो एसआईआर हुआ है, वो सही तरीका से संविधान मान के, और ये सबसे ज्यादा है कि जो इलेक्शन कमीशन है इनका अधिकार में है, तो सारा चीज इलेक्शन कमीशन को उन्होंने दे दिया कि वो जो किए हैं सही किए हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ किए हैं। तो इसमें किसी को करने का, किसी को कहने का कोई जगह ही नहीं है। ये लोग कहते फिरते हैं, इनका कोई पास बोलने का कुछ है नहीं है। दादा, ये जो तृणमूल पार्टी के लगभग मेजोरिटी और सांसद और विधायक ये टूटने के कगार पर है, तो शुभेंदु अधिकारी और आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने सही करना चाहिए। आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति से तृणमूल का नामो निशान नहीं। क्या तृणमूल इसी दिशा की ओर बढ़ रही है? सही बात कहा है, वो वही दिशा से बढ़ रही है। इनका कुछ नाम, कुछ निशान नहीं रहेगा, क्योंकि इनका नाम जो बना हुआ था, ये तो एक असेंबल करके ये पार्टी हुआ था। इधर से कूद उधर से कूद लेकर के ये पार्टी बना था। इसका ना कोई नीति, ना कोई निर्धारण, ना कोई पॉलिसी, कुछ नहीं था। तो अभी ये टूटने की कगार पर है। और बाकी जो है संविदा और शुभेंदु का जो बोल है सही है।